हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम विशेषकर एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो जाते हैं तो सारे देवी देवता आकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। उससे पहले हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी जानते हैं कि कंस ने अपनी मृत्यु के भय से, उसको मृत्यु का भय क्यों था? क्योंकि उसको एक आकाशवाणी ने बताया था कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा। तो इसकी वजह से उसको मृत्यु का बहुत भय था और इस भय के कारण और अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद करके एक एक करके उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया, एक के बाद एक। और उसका वध उन्होंने माता देवकी और वसुदेव के आंखों के सामने किया। तो 6 पुत्रों का वध करने के बाद भगवान बलदेव शंकरषण देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए। और फिर जब वो प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि वो भगवान बलराम को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करें। और जब योग माया ने ये करने की असमर्थता जताई तो भगवान ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और अगर तुम इसको करोगी इस काम को तो इस जगत में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे अलग अलग नामों में। और भगवान ने उनको अलग अलग नाम में बताया, काली, दुर्गा, चंडिका इत्यादि बहुत सारे नाम बताए। तो फिर भगवान के आदेश पर योग माया ने भगवान बलराम को देव की माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और फिर जब स्थानांतरित किया तो सबको ऐसा लगा कि देव की माता का गर्भपात हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद भगवान स्वयं, परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और फिर वसुदेव जी के हृदय से देव की माता के हृदय में प्रकट हो गए। और जब देव की माता के हृदय में वो स्थानांतरित हुए भगवान श्री कृष्ण, तो उसकी वजह से माता देवकी का जो शरीर है पूरा एकदम दैदीप्यमान हो गया, ज्योतिर्मय। एकदम ऐसे लगा कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा उनका शरीर हो गया। और उनको देखकर, देव की माता को देखकर उस समय में कंस को निश्चित हो गया कि इनके गर्भ में, देव की माता के गर्भ में निश्चित रूप से मेरा काल, जो कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण विद्यमान है। लेकिन उसने सोचा कि मैं वो देवकी को कुछ कर नहीं पाया और उसने सोचा कि मैं देवकी को नहीं, जब शिशु पैदा होगा तो मैं उसको मार दूंगा। उन्होंने ऐसे सोचा।
तो और इस घटना के बाद कि वही कंस को पूरा पक्का हो गया कि भगवान देवकी के घर में आ गए हैं, तो वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचने लगा। जहाँ देख उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते खाते पीते सब जगह उसको भगवान श्री कृष्ण ही दिखने लगे। अगर उनका सर्वेंट भोजन लेके आ रहा है उनको, तो उसको लगता कि कृष्ण आ रहे हैं। तो इतना भय के मारे वो हर तरफ भगवान कृष्ण को ही देखने लगा, भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचने लगा। तो भय के कारण वो ऐसा सोचने लगा। शास्त्रों में कहा जाता है येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंस का मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा था, और वो केवल किसकी वजह से? भय की वजह से। और शास्त्रों में कहा गया येन केन प्रकार, किसी न किसी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगना चाहिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर कंस का मन भगवान में है, और वो किसकी वजह से? भय की वजह से। तो फिर भगवान ने उनका आके उद्धार किया। लेकिन हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि भले ही कंस ने इस तरह भय के कारण और भगवान को मारने के उद्देश्य से उनका मन भगवान कृष्ण में लगा था, लेकिन हमको भगवान कृष्ण में हमारा मन अनुकूल रूप से लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो कोई अगर भगवान में अनुकूल रूप से मन लगाकर भक्ति करता है तो उसको उत्तम भक्ति बोला जाता है। जो कंस की भक्ति है वो उत्तम भक्ति नहीं है, क्योंकि उसने प्रतिकूल रूप से भगवान को मन में उतारा। भय के कारण उनको भगवान को मारने के उद्देश्य से पूरा वो मन में भगवान को रखा। पूरी तरह से उसका मन भगवान में ही मग्न था, भगवान श्री कृष्ण में, कि कैसे कृष्ण को मारूं, कब कृष्ण आएगा। इस तरह से उनका पूरा मन भगवान में ही लगा था, उनको मारने के उद्देश्य से। और दूसरी ओर कौन होते हैं? जो भक्त। भक्तों का मन भी हमेशा भगवान में लगा रहता है, लेकिन वो किस तरह से? अनुकूल रूप से। वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं भगवान का हित करूं, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। इस तरह से उसका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहता है। तो ये भक्त और अभक्त में अंतर है। लेकिन अगर उनका मन किसी तरह से भगवान में लगा है तो उन दोनों का उद्धार निश्चित है। तो भगवान देवकी के गर्भ में आए, और जब कंस चला गया देख के, तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि बहुत, और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, व्यासदेव, असिता, देवला, ये इत्यादि सब लोग आके उधर कंस के कारागार में प्रकट हो गए। वो देव की माता को दिखने रहते, लेकिन उधर आके वो प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। किसमें? गर्भ में आकर। इसको बोल रहे गर्भ स्तुति, देवताओं के द्वारा की गई गर्भ स्तुति भगवान की। तो वहाँ पर आकर वो देवता लोग क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, आप परम सत्य हैं, आप परम सत्य हैं। तो परम सत्य मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके ऊपर और कोई सत्य नहीं है। और उसमें इसी श्लोक में जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं उसमें बताते हैं कि भगवान सत्य से भी अधिक सत्य हैं। मतलब इस संसार में जो सत्य हम देखते हैं, तो जो भगवान हैं वो उस संसार के तथाकथित सत्य से भी परे हैं। इसलिए उनको उसमें बताता है सत्य से सत्यम, सत्य से भी परम सत्य हैं। और इस भगवान को परम सत्य, सारे शास्त्रों में भगवान को परम सत्य के बारे में परम सत्य बताया गया है। जैसा हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग में, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में श्री व्यास देव जी लिखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लास्ट में सत्यम परम धीमहि। वो बोलते हैं कि मैं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव जी के पुत्र हैं उनको धीमहि मतलब प्रणाम करता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं, परम सत्य। उसी प्रकार ब्रह्म संहिता में बताया गया है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण, और वो सभी कारणों के कारण हैं, सभी चीज़ों के आदि हैं।
लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। और उसी प्रकार हम देखते हैं जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपना सारा और अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और अपना मूल स्वरूप दिखाया, तब ये सब देखने के बाद अर्जुन ने क्या निष्कर्ष निकाला? वो बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। नहीं, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो। तो इस तरह से भगवान क्या है? परम सत्य हैं। और देवता लोग बोलते हैं कि हे भगवान, आप अपने वादे से कभी विचलित नहीं होते हो, क्योंकि जब कंस और दूसरे राक्षसों की वजह से जब लोग परेशान हो गए थे, तो धरती माता और बाकी सब देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास गए क्षीर सागर में, और वहाँ पे जाके स्तुति की भगवान की, भगवान को प्रकट होने के लिए। तो भगवान ने उस समय वादा किया था कि मैं आऊँगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देवता लोग बोलते हैं कि भगवान, क्योंकि आपने वादा किया और आप प्रकट हो गए, तो ये दिखाता है कि आप अपने वादे से मुकरते नहीं हैं, इसलिए आप परम सत्य हैं। तो इस तरह से देवता लोग बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान परम सत्य हैं और उनसे ऊपर और कोई सत्य नहीं है। और फिर देवता लोग बताते हैं कि आप अपने वादे के अनुसार अलग अलग युग में भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, जैसे वामन देव, नृसिंह, राम, मत्स्य, कूर्मा इत्यादि अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं अपने वादे के अनुसार, क्योंकि आपने वादा किया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, ऐसा भगवान ने वादा किया है भगवद गीता में। तो उस वादे के अनुसार वो अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में। तो इसलिए भगवान कभी सत्य से विचलित नहीं होते, इसलिए वो परम सत्य हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।